ये है कोयले की राख या फिर लकड़ी की राख। गार्डनिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था और अब भी होता है, लेकिन बहुत कम। ये एंटी फंगल भी है, ये पेस्टिसाइड भी है, ये फर्टिलाइज़र भी है। इसके अंदर कैल्शियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ इसके अंदर फास्फोरस भी है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। इसको दो तरीक़ों से बनाया जा सकता है। एक तो लकड़ी को आग लगा दीजिए, जब वो बुझ जाए, खुद ही वो राख ठंडी हो जाए तो वो ग्रे कलर में बदल जाएगी और उसमें थोड़े से कोयले भी होंगे, तो उसको छान लीजिए। जो ग्रे मटेरियल है इसको आप इकट्ठा करके अपने पास स्टोर कर लें। दूसरा तरीका, कोयला बाज़ार से लीजिए, उसको आग लगा दीजिए। जब वो कोयले जल जाएंगे तो वो राख में बदल जाएंगे, ग्रे कलर की राख होगी, तो उसको भी आप स्टोर कर सकते हैं। काले रंग की राख आपने कम इस्तेमाल करनी है क्योंकि वो कार्बन का सोर्स है, उसके अंदर पोटेशियम और कैल्शियम नहीं होगा जब तक कि वो जल कर ग्रे कलर में ना बदल जाए। इसका इस्तेमाल आप हर मौसम में हर पौधे में कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम और पोटेशियम ज़्यादा है और थोड़ा सा फॉस्फोरस भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होती। इसका इस्तेमाल मिट्टी की प्रिपेयरिंग में भी हम कर सकते हैं। मिट्टी में थोड़ा सा इसको मिक्स कीजिए, मतलब अगर गमले के अंदर आप पौधे लगा रहे हैं तो एक गमले के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून काफ़ी रहेंगे। ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपके पौधे जल सकते हैं, पौधों की जड़ें गल सकती हैं। 12 इंच का गमला है तो 2 से 3 चम्मच इसके काफ़ी रहते हैं और इसका बार बार इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। 6 महीने से 1 साल के अंदर आप एक बार इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी रहता है। ये मिट्टी को काफ़ी हद तक पोरस रखता है, पानी का ड्रेनेज और स्टोरेज अच्छा रखता है। मिट्टी नीचे से काफ़ी देर तक हल्की हल्की सी नम रहती है और मिट्टी नरम होने की वजह से जड़ें भी आसानी से फैलती हैं। अगर आपने केमिकल इस्तेमाल कर करके आपके गमले की मिट्टी या ज़मीन की मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है तो फिर आपको राख का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्कालाइन होती है। आपकी एसिडिक सोइल होगी तो उसको अल्कालाइन करने के लिए आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पौधों के लिए अल्कालाइन सोइल अच्छी नहीं होती, कुछ पौधों के लिए एसिडिक सोइल ही अच्छी होती है। जैसे कि ज़्यादातर फल देने वाले पौधों के लिए थोड़ी सी एसिडिक सोइल अच्छी होती है, जिसका पीएच तकरीबन 6 से 6.5 के बीच में हो। जैसे स्ट्रॉबेरी के पौधे, चेरी के पौधे, ऐसे पौधों को एसिडिक सोइल अच्छी लगती है। तो ऐसे में अगर हम बहुत ज़्यादा राख का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो मिट्टी अल्कालाइन हो जाएगी, पौधे फ्रूटिंग पर नहीं आएंगे, पौधों की ग्रोथ सही नहीं होगी। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह होता है। गार्डन में जो स्नेल आ जाते हैं, स्लग्स आ जाते हैं, उनको किल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मिट्टी के सरफेस के ऊपर इसको फैला दीजिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा साल्टी कंटेंट भी होता है, थोड़ा सा नमक भी इसके अंदर होता है कुदरत की तरफ से ही, जो कि स्नेल और स्लग को आने से रोकता है और उनको ख़त्म करता है। मिट्टी में कीड़े हों या फिर फंगस का हमला हो तो भी आप मिट्टी के ऊपर इसी तरह स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इस्तेमाल नहीं करना होता। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारी मिट्टी अल्कालाइन हो जाएगी, जिसका पीएच 7.0 से ऊपर होने लगेगा तो फिर इसका मतलब आपकी मिट्टी अल्कालाइन हो जाएगी और ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं होगी उस पौधे को, जिस मिट्टी के अंदर वो पौधा लगा हुआ है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना। ये पेस्टिसाइड का काम भी करता है और फंजीसाइड का काम भी करता है, मतलब फंगस को भी आने से रोकेगा और कीड़ों के हमले से भी रोकता है। अगर आपको लगता है कि आपके पौधे के ऊपर कीड़ों का हमला है, चाहे वो किसी भी किस्म का कीड़ा हो, चाहे वो वाइट फ्लाई हो, चाहे वो मिली बग हो, सबसे पहले पौधे के ऊपर हल्का सा पानी का शावर कर लीजिए ताकि ये जो पत्ते टहनियाँ हैं ये थोड़ी सी गीली हो जाएँ। उसके बाद आपने राख लेनी है और इसको फैला देना है पत्तों के ऊपर, थोड़ा सा नीचे से भी, ताकि हर पत्ते के ऊपर इसकी राख थोड़ी सी जम जाए। बाद में इसके ऊपर पानी का शावर आपने नहीं करना, इसकी वजह से कीड़ों का हमला ख़त्म हो जाएगा। जब वो बाइट करेंगे, रस चूसने की कोशिश करेंगे पत्ते में से, तो उनको थोड़ा सा नमक भी साथ में आएगा, क्योंकि राख के अंदर नमक भी होता है। लेकिन इससे आपके पौधों की जान नहीं जाएगी, ना ही पौधों के पत्तों के ऊपर किसी किस्म की बर्निंग आएगी। इसका इस्तेमाल आप फ्रूट के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, पत्तों के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। पौधों की आउटलुक के ऊपर कोई भी बुरा असर आपको देखने पर नज़र नहीं आएगा। चाहे आप धूप में इसको फैलाइए, चाहे आप रात के टाइम पत्तों के ऊपर शावर करने के बाद में राख का इस्तेमाल करें। ये पुराने ज़मानों में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक थी, जो कि आजकल बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, ना होने के बराबर।
तो अगर आप ऑर्गेनिकली चलना चाहते हैं तो राख तो आपके पास होगी ही, नहीं है तो लकड़ी का कोई पीस बाहर से ले आइए या कोयले ले आइए, उसको जला लीजिए, उसकी राख बन जाए उसको स्टोर कर लीजिए। जो काले रंग की राख बचती है, आपके पास कोयले छोटे छोटे से बचते हैं, उसको मिट्टी की प्रिपेयरिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी मिट्टी थोड़ी नरम रहती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसके अंदर बढ़ जाती है और ड्रेनेज भी अच्छा हो जाता है और कार्बन भी मिट्टी के अंदर ही मिल जाता है। ये वाली राख ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करनी होती, इससे पौधों की जान भी जा सकती है। ये मामूली सी चीज़ समझकर हम बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पौधों की डेफिनेटली जान चली जाएगी। होपफुली ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के बारे में आपको पता चल गया कि एक ही राख से इतने सारे काम आप ले सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।